नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इस सेशन में 9 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा। साथियों, इसमें जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे हैं इंडिया से वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे। साथ ही इस सेशन में एक या दो क्वेश्चन है जो साथियों वर्ल्ड करंट अफेयर्स के भी है जो ऐड किए जाते हैं, क्योंकि RS प्री 2023 में वर्ल्ड करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने मून मिशन स्लिम लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने मून मिशन स्लिम लॉन्च किया। तो आंसर रहेगा जापान ने है जो लॉन्च किया है। साथियों जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जो जाक्सा, इसने इसको लॉन्च किया है। ये भी पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होना चाहिए जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने इसको लॉन्च किया है। इसके लिए जो रॉकेट है वो H-22 है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। जो इसके लिए रॉकेट का उपयोग किया गया है वो कौन सा है, H-22A इसके लिए रॉकेट रहेगा। इस पर जो खर्च है वो 102 मिलियन का आया। खर्च भी आपको पता होना चाहिए, 102 मिलियन डॉलर का इस पर खर्च आया है। आगे इसमें दे रखा है कि सलीम को एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन अंतरिक्ष दूरबीन के साथ है जो इसको लॉन्च किया गया। साथियों अपने को सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछ सकता है, इसके रॉकेट का नाम पूछ सकता है, वो क्या है H-22A। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। किसने लॉन्च किया, जापान की एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसे जाक्सा बोलते हैं शॉर्ट में, उसने है इसको लॉन्च किया। क्या नाम है मून मिशन का, आंसर होना चाहिए सलीम। तो किसने लॉन्च किया, आंसर होना चाहिए जापान। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया, G20 इंडिया ऐप। साथियों G20 समिट हो रही है और G20 की जितने भी बैठकें हुई है उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। G20 से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप जो हाल ही में लॉन्च किया गया, G20 इंडिया ऐप है जो उसको लॉन्च किया गया। इसमें क्या रहेगा, भारत है जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसके बारे में जानकारी होगी। जो G20 की बैठकें हुई थी साथियों उनकी इसमें जानकारी होगी। यह ऐप 10 भाषाओं में सहायक होगा। जो ये ऐप है ये 10 भाषाओं में सहायक होगा, यानी 10 भाषाओं में जो G20 की मीटिंगें हुई हैं, G20 की जो मीटिंग हुई है उनमें क्या फैसले हुए, कौन सी मीटिंग कब हुई, को सबकी सब जानकारी है जो इस ऐप में मिलेगी। कितनी भाषाओं में मिलेगी, 10 भाषाओं में। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा। आंसर होगा नई दिल्ली में बनाया जाएगा। और कब तक बनाया जाएगा, मई जून के आसपास इसको बना दिया जाएगा। कब में, मई जून 2025 तक इसको तैयार कर दिया जाएगा और ये 29 एकड़ भूमि में बनेगा। साथियों ये भी आपको पता होना चाहिए, जो क्षेत्रफल है 29 एकड़ भूमि में बनेगा। मई जून 2025 तक इसको बना दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना का नया मुख्यालय थल सेना भवन है जो कहां पर बनकर कहां बनेगा, नई दिल्ली में बनेगा। मई जून 2025 तक इसको तैयार कर दिया जाएगा। 29 एकड़ भूमि में इसको बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस राज्य में करेगा। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। आंसर होगा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 25 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। अब आपसे पूछा है कि कब किया जाएगा, 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन
कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 25 सितंबर को किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को जो अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो आंसर रहेगा मैक्सिको ने कर दिया है। इससे पहले साथियों अर्जेंटीना व कोलंबिया ने भी गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले अर्जेंटीना व जो कोलंबिया है उसने इसको है जो गर्भपात है जो अपराध है इसको अपराध की श्रेणी से बाहर किया था। इसमें क्या दिया? कोर्ट ने दिया कि ये एक महिला का अधिकार है, वो इसका इस्तेमाल कर सकती है, ये अपराध नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता? आंसर होना चाहिए कांस्य। कहां पर? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में है जो भारतीय बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक है जीता। प्रतियोगिता का आयोजन कोरिया के गणराज्य में किया गया और चीन है उसने गोल्ड मेडल जीता। साथियों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नटराज की सबसे बड़ी है प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। 27 फीट ऊंची है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऊंचाई इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों। 27 फीट ऊंची क्या है? ऊंची कितनी है? 27 फीट है जो इसकी ऊंचाई है। इस प्रतिमा का वजन है जो 20 टन है। इसका वजन कितना है? 20 टन का वजन है। यह लोस्ट वैक्स तकनीक पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोस्ट वैक्स तकनीक पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में G20 की अध्यक्षता के तहत G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस प्रदर्शनी कहां आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछा है G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस प्रदर्शनी है जो कहां आयोजित की जाएगी? आंसर रहेगा नई दिल्ली में। 9 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, यानी आज है जो इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें मूर्तियां और कलाकृतियों को दिखाया जाएगा, यानी इसमें अपने जो भारत की फेमस कलाएं हैं उनको इसमें दिखाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों। G20 से अगर संबंधित कोई फैक्ट है तो इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता है जो भारत कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में वानुअतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपसे पूछा है वानुअतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर रहेगा शीतो किलमैन। इंपॉर्टेंट है साथियों। एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में एसआई की परीक्षा हो चाहे आरएस की परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है वानुअतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शीतो किलमैन है जो बने हैं। यह पहले उप प्रधानमंत्री थे, अब ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है पोर्ट विला। ये भी आपको पता होना चाहिए। वानुअतु की जो राजधानी है वो पोर्ट विला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। आपसे पूछा गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब बनाया गया? पहली बार बनाया गया है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया। 7 सितंबर को बनाया गया साथियों। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग है उसकी, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की, इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है और भारत उसका 1949 में इसका सदस्य बना। ये भी पता होना चाहिए कि भारत इसका सदस्य है या नहीं। भारत इसका सदस्य है और 1949 में भारत इसका सदस्य बना था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। आपसे पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसलिंग, आपसे पूछा गया है हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा दिया है? डीएमडी यूनिवर्सिटी का दिया है। इससे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा दिया है? आंसर रहेगा डीएमडी यूनिवर्सिटी का दिया है। किसने? केंद्रीय शिक्षा मंत्री
डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ये दर्जा दिया। इससे क्या होगा कि अब एनसीईआरटी है साथियों, अपने को क्या होगा, बीए की भी डिग्री दे पाएगी, एमए एमएससी की डिग्री दे पाएगी, साथ ही अगर कोई अपना एक्स्ट्रा भी कोर्स है जो शुरू करना चाहे वो कर सकेगी। यानी अब बैचलर की डिग्रियां और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं जो एनसीईआरटी दे पाएगी। तो साथियों ये 9 सितंबर 2023 के इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन था। इसमें मैंने आपके साथ जो 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो शेयर किए, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी शेयर की। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में आपको क्वालिटी वाले प्रश्न दिए जाएं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास साथियों अगर आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।